प्यारे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिकोणमिति। मीन्स एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके न्यून कोणों का आपसी संबंध। इस वीडियो में हम ये टॉपिक रेशो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स, ये टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले हम सीखेंगे एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन्स न्यून कोण, वो कोण जिनका माप 90 डिग्री से कम होता है उनको कहते हैं एक्यूट एंगल्स। न्यून कोण मीन्स न्यून कोण का माप होगा 1 डिग्री से लेके 99 डिग्री तक कोई भी। अब किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की रेशो का संबंध इन एक्यूट एंगल्स के साथ क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस रेशो को जो हम भुजाओं की डिवाइड करके रेशो प्राप्त करते हैं उस रेशो को कहते हैं टी रेशोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। हम एक त्रिभुज ABC ले रहे हैं जिसमें कोण B 90 डिग्री का है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसका कोण A न्यून कोण है, कोण B एक समकोण है और कोण C भी एक न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो ऑटोमेटिकली बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे, एक्यूट होंगे, न्यून होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ हम टी रेशोज़ सीखने के लिए एक्यूट एंगल CAB की स्टडी करेंगे। एंगल CAB को हम कह सकते हैं थीटा या सिर्फ एंगल A, इसका कोई भी नाम रखा जा सकता है। अब त्रिभुज की जो भुजा एक्यूट एंगल A के सामने है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर या लंब। यहाँ हमारी डायग्राम में साइड BC त्रिभुज का लंब है। जो भुजा 90 डिग्री वाले कोण के सामने होती है मीन्स एंगल B के सामने की साइड AC, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज या कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है क्योंकि ये सबसे बड़े एंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, सामने होती है। त्रिभुज की तीसरी साइड है AB जो कि बिंदु A और B के मध्य में स्थित है। इसका नाम है आधार या बेस। अब हम इन तीनों भुजाओं की मदद से बारी बारी दो भुजाएं लेकर अलग अलग अनुपात बनाएंगे या फिर टी रेशोज़ बनाएंगे। एक्यूट एंगल रहेगा कोण CAB और उसका हम संबंध पढ़ेंगे अलग अलग भुजाओं के रेशो के साथ। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर एक्यूट एंगल A की जगह हम C लेते हैं तो हमारी टी रेशोज़ भी बदल जाएंगी। अगले पेज पर जाने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स बनाने में सुविधा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से इस टॉपिक को शेयर करें ताजो वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। आइए अब हम इन भुजाओं से त्रिभुज की अलग अलग अनुपात बनाते हैं। सबसे पहले जब हम भुजा BC को लंब को भुजा AC कर्ण के साथ भाग करते हैं तो हमें मिलता है साइन A। साइन की स्पेलिंग है SINE और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं sin A, SIN sin A। दूसरा है कोसाइन A। जब भुजा AB आधार को भुजा AC के साथ
हाइपोटेन्यूज़ या करण के साथ भाग किया जाता है तो हमें मिलता है कोसाइन ए या फिर शॉर्ट में कॉस ए। तीसरा है भुजा बीसी लंब या परपेंडिकुलर का अनुपात भुजा ए बी आधार बेस के साथ, तो ये हमें मिलता है टेंजेंट ए या फिर टेन ए। ये 3 बेसिक रेशोज़ मिली हमें, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। अब हम इन 3 रेशो को उल्टा कर देते हैं, मीन्स रेसिप्रोकल ले लेंगे। जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो उससे हमें 3 और नई टी रेशोज़ हासिल होंगी। इस तरह चौथी टी रेशो बनती है जब हम भाग करते हैं AC साइड को BC के साथ, मीन्स करण बटा लंब। तो ये बन गया साइन का उल्टा कोसिकेंट और शॉर्ट फॉर्म हो गई कोसेक ए। पांचवा है हमारे पास भुजा AC करण बटा भुजा AB आधार, तो हमें मिलता है सीकेंट ए जो कि उल्टा है कोसाइन ए का और इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ SEC सेक ए। छठा है लास्ट टी रेशो जब हम भाग करते हैं भुजा AB आधार को भुजा BC लंब के साथ, तो हमें मिलता है टेंजेंट ए का उल्टा कोटेंजेंट ए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कॉट ए लिखते हैं। तो ये थी हमारी 6 ज़रूरी टी रेशोज़ जिनके बिना हम ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सम्स नहीं निकाल सकते। आगे बढ़ने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और इस पेज को भी अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये 6 टी रेशोज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। हमने देखा है कि कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कोटेंजेंट ए ये तीनों रेसिप्रोकल हैं, उल्टा हैं साइन ए, कोसाइन ए और टेंजेंट ए के। दूसरी चीज़, जब हाइपोटेन्यूज़ करण वो हर में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो हमारी टी रेशोज़ नंबर 1 से कम होंगी। यहाँ साइन ए कोसाइन ए का डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज़ है ना, इसका मतलब साइन ए और कोसाइन ए की वैल्यू ज़्यादातर 1 से कम ही होती है और इसका उल्टा कोसिकेंट ए और सीकेंट ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि इन रेशोज़ का करण अंश में आएगा और वो सबसे बड़ी साइड होती है। लेकिन कई स्पेशल केसेस में ये वैल्यूज़ 1 के बराबर भी हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम टी रेशो से संबंधित सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। बाय बाय।